1997 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया था कि कैसे जम्मू और कश्मीर लिथियम के भंडार पर बैठा हो सकता है। हालांकि रिपोर्ट पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई थी। 26 साल बाद 9 फरवरी को भारत के खान मंत्रालय ने एक अभूतपूर्व घोषणा की। भारत के इतिहास में पहली बार जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के बड़े पैमाने पर भंडार की खोज की गई है। कुल 5.9 मिलियन टन जमा की खोज की गई है। यह खोज अभूतपूर्व है क्योंकि भारत के पास अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। इसकी उच्च मांग और सापेक्ष कमी के कारण लिथियम को अक्सर सफेद सोना कहा जाता है। वास्तव में पिछले 2 वर्षों में लिथियम की कीमत में 900% की वृद्धि हुई है। आपने सही सुना, 900%। लिथियम एक हल्की धातु है और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग की जाने वाली बैटरी का एक प्रमुख घटक है। लेकिन लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी है। क्या लिथियम भंडार की खोज के साथ भारत ईवी महाशक्ति बन सकता है? इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करना चाहती हूँ। 1817 में स्वीडिश रसायनज्ञ जोहान ऑगस्ट एफरवेटसन ने अपनी प्रयोगशाला में काम करते हुए एक नए चांदी सफेद तत्व की उपस्थिति का पता लगाया। यह तत्व बहुत हल्का और अत्यधिक प्रतिक्रियाशाली था। इसका नाम लिथियम ग्रीक शब्द लिथोस से लिया गया है, जिसका अर्थ पत्थर होता है। 1817 में लिथियम की खोज की गई थी, लेकिन इसकी पूरी क्षमता को पहचानने में मनुष्यों को 1 सदी से अधिक का समय लगा। 1970 के दशक में दुनिया में ऊर्जा संकट था। इजराइल और कुछ अरब देश युद्ध में थे और अमेरिका ने अपनी तेल आपूर्ति में कटौती करने का फैसला किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका इजराइल का समर्थन करता था। इस समय के दौरान अंग्रेजी रसायनज्ञ स्टैनली विलिंगटन ने एक नई बैटरी के विचार की खोज करना शुरू कर दिया। स्टैनली का उद्देश्य एक रिचार्जेबल बैटरी बनाना था जो तेल पर मनुष्यों की निर्भरता को कम कर सके। स्टैनली विलिंगटन ने कुछ प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू किया, लेकिन बैटरियों में शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसके कारण आग लग गई। कुछ साल बाद एक अमेरिकी वैज्ञानिक और एक जापानी वैज्ञानिक ने लिथियम आयन बैटरी का पहला प्रोटोटाइप बनाया। लिथियम आयन बैटरी में 4 प्रमुख घटक होते हैं: कैथोड, एनोड, विभाजक और इलेक्ट्रोलाइट। ये संग्रहित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग लैपटॉप, फोन आदि को चलाने के लिए किया जा सकता है। 1991 में सोनी ने इस तकनीक का व्यवसायीकरण किया और अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करना शुरू किया। अगर आपको लगता है कि ईवी एक हालिया आविष्कार है तो आप पूरी तरह से गलत है। ईवी 100 साल पहले भी मौजूद था। 1900 के दशक में ईवी ने अमेरिका में कुल कारों का लगभग 33% हिस्सा बनाया। पेट्रोल और डीजल कारों के आने से उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई। इन शुरुआती ईवीएस के डाउनसाइड्स में एक यह था कि वे लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते थे। 50 वर्षों के अंतरकाल के लिए ईवीएस सभी के ध्यान से गायब हो गए, लेकिन 1970 के दशक में यह बदल गया। 21वीं सदी में निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरियों की शुरुआत हुई। टोयोटा ने इन बैटरियों का इस्तेमाल अपनी हाइब्रिड कारों में करना शुरू किया। लिथियम आयन बैटरी के कई फायदे हैं। उनके पास उच्च ऊर्जा घनत्व है। इसका मतलब है कि बैटरी किसी भी दिए स्थान में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। आप दुनिया भर में ईवी की बढ़ती मांग से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। भारत सरकार ने दावा किया है कि 2030 तक सड़कों पर चलने वाले निजी वाहनों में 30% ईवी होंगे। इसलिए हर भारतीय लिथियम रिजर्व की खोज को लेकर उत्साहित है। क्या भारत लिथियम आयन बैटरी बनाने में सक्षम होगा? खैर, यह आसान है नहीं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किसी भी खनिज भंडार की खोज के 4 चरण होते हैं। पहले चरण को G4 कहा जाता है, जिसमें यह तय करना शामिल है कि जमा राशि वाला क्षेत्र आगे की जांच के लिए योग्य है या नहीं। अंतिम चरण को G1 कहा जाता है, जिसमें क्षेत्र का विस्तृत अन्वेषण शामिल है। जम्मू और कश्मीर में लिथियम भंडार की खोज का मतलब यह नहीं कि हमें कोई लॉटरी लग गई है। संभावना यह है कि अन्य बैटरी प्रौद्योगिकियां भविष्य में लिथियम आयन बैटरी की जगह ले सके। इसके अलावा इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। 1 टन लिथियम की लगभग आवश्यकता 22 लाख लीटर पानी होती है।
जम्मू कश्मीर का रियासी जिला पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पानी हुआ करता था, लेकिन निर्माण परियोजनाओं से संसाधनों को कम कर दिया है। इस तरह के मुद्दे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी देखे गए हैं। यह भारत सरकार का कर्तव्य होगा कि वह खदान के आसपास रहने वाले लोगों का विश्वास अर्जित करे और उन्हें आश्वासित करे कि खनन प्रक्रिया हानि रहित होगी। अगर चीजें सही रही तो यह खोज भारत के लिए बहुत बड़ी साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं रेणुका पंगरकर आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए हिंद गुजरात न्यूज।